یہ माह सियाम में सख्त गर्मी, जुबान कांटा बन गई, हलक खुश्क हो गया और हम पानी नहीं पी रहे। ठंडा पानी दस्तयाब है, कोई देख भी नहीं रहा, वुजू करते भी एहतियात करते हैं। मियाँ क्यों नहीं पानी का 2 घूंट ले लेते, ठंडा पानी है, मीठा पानी है। कहा हमने रोजा रखा है, अल्लाह देख रहा है। माह सियाम में हम पानी नहीं लेते, इसलिए हमें ये यकीन होता है तन्हाई में भी अल्लाह देख रहा है। यार जो अल्लाह रमजान में देखता है वो गैर रमजान में भी देखता है। पानी पीने लगो तो देखता है, रिश्वत लेने लगो तो तब भी देखता है, आंख भटके तो तब भी देखता है, ख्याल बहके तो तब भी देखता है, सोचों में आवारगी आए तो तब भी देखता है। ये यकीन तुम्हारे साथ अगर जुड़ जाए कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है तो फिर गुनाह करना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और जो तुम करते हो तुम्हारा रब उससे बाखबर है। मत समझना कि वो देख नहीं रहा, तुमको छुट्टी दे रखी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी पहुंच से बाहर हो या उसकी निगाहों में नहीं हो। तुम्हारे एक एक लम्हे को वो देख रहा है, एक एक सात को मुलाहजा कर रहा है। बंद कमरे हों या मख्फी गारें, तुम जहां भी दादे ऐश दो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। काले पहाड़ की गहरी गार में चींटी चलती है तो उसके नन्हे और महीन पांव से सीना संग पर जो लकीर बनती है, तुम्हारा रब उसको यूं देखता है जैसे दीवारें चीन को देखता है। तो क्या वो तुम्हारे अमाल को नहीं देखता, तुम्हारे एक एक अमल को, तुम्हारे इरादे को, तुम्हारी आंखों की खयानत को, तुम्हारे दिल के इरादे को देखता है। एक एक चीज से वो आगाह है। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, गाफिल हो गए, अपनी ख्वाहिशात की जिंदगी गुजारने लगे। ये जहां मिठा अगला किसने डिठा, आरजुओं के नौकर बन गए। जिस तरह नफ्स और शैतान उनको चला रहा उस तरह चल रहे हैं। जो लोग अल्लाह को भूल गए, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने उन्हें उनसे गाफिल कर दिया। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो हिदायत छीन लेता है। इसीलिए हमें हर रोज हर नमाज की हर रकत में हिदायत मांगनी होती है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हर रोज मांगते हैं, हर नमाज में मांगते हैं, हर रकत में मांगते हैं, अल्लाह हमें हिदायत में काम से। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो हिदायत के दिए बुझ जाते हैं, अंधेरों में भटकने लगता है, शैतान उसको धोखे में मुब्तला कर देता है। उसी जिंदगी को मकसूद जिंदगी समझ लेता है, उस शराब को आबे हयात समझ लेता है, जिसको ये भी ना पता हो कि मैं हूं कौन, मैं कहां हूं, मेरा मकसद जिंदगी क्या है, मकसद हयात क्या है। खाना पीना और लज्जतों का हुसूल ये तो चौपाए भी करते हैं, तू अशरफुल मखलूकात काहे का है। ये जिंदगी तो उनकी भी है कि वो अच्छा खाते हैं, तुम तो एक पाव भर गोश्त खा लेते हो और शेर रोज एक घर चाट जाता है, वो तेरे से ज्यादा खाता है, तेरे से ज्यादा ताकतवर है। हाथी का जिस्म तेरे से कहीं बड़ा है, परिंदे हवाओं में उड़ते हैं, मछली पानी की तहों में उतर जाती है। औकात की नजरों और बुलंदी परवाज की देखने वाली होती है। पुरगस कहां से कहां तक सूंघ लेती है, उनकी कुव्वत शामा तेरे से बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी अफजल तू, अशरफ भी तू, और अल्लाह ने अपनी नियाबत का ताज तेरे सर पे रखा है। तू तो मकसूद है, तू तो मस्जिदुल मलाइक है, फरिश्तों की पेशानी तेरे हुजूर झुकी है। तू अपने आप से आशना ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं कि तू कौन है। तू खुदा को भूल के समझा कि मेरी जिंदगी आजाद हो गई, अब मैं जो चाहूं करूं। मैं खुदा का भी इनकार कर दिया, बुला दिया उसको। कहा जब खुदा को तू भूला तो खुद को भूल गया, जिंदगी के मकसद को तूने फरामोश कर दिया। अब भटकता है अर्ज़े फुलात में, जंगल में पड़े हुए खुश्क पत्ते की तरह, जिसको हवाएं कभी इधर उड़ा देती हैं कभी उधर उड़ा देती हैं। मकसद हयात का इल्म नहीं है। खुदा को भूलने का ये नतीजा है जो तुझे भुगतना पड़ रहा है। खुदा आशना हो जा, खुद आशना हो जाएगा, तुझे जात से आगाही हो जाएगी, मन का शऊर मिल जाएगा, तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का मकसद और मकसूद क्या है। तो अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह तुझे तेरे से बेखबर रखेगा। तेरी टांगे नहीं तोड़ दी जाएंगी, तेरा रिस्क नहीं छीन लिया जाएगा, तेरी आंखों से रोशनी नहीं उचकी जाएगी, तेरे कानों की समात नहीं खींच ली जाएगी। ये सब कुछ होगा लेकिन मकसद जिंदगी नहीं। तो कहा इस कुरान से जुड़ जाओ, अपनी जिंदगी को मालिक के सुपुर्द कर दो और एक एक लम्हा मालिक की चौखट पे गुजार दो।